हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों का वीडियो वेल्डिंग पे होने जा रहा है। वेल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है और मैकेनिकल वर्कशॉप में हम लोग इसके प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट, वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग एक परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस है। जब कोई भी मशीन बनाई जाती है तो वो अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट्स में बनाई जाती है, बाद में उसे असेंबल किया जाता है। असेंबल करने के लिए हम लोग एडहेसिव्स का यूज़ करते हैं, नट बोल्ट का यूज़ करते हैं, रिवेटिंग का यूज़ करते हैं। उसी तरह से हम लोग वेल्डिंग का भी यूज़ करते हैं। तो आज के अपने वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेल्डिंग मेथड कौन कौन से हैं, वेल्डिंग की वर्किंग प्रोसेस क्या होती है और उसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे वेल्डिंग को यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वेल्डिंग? अ फैब्रिकेशन और स्कल्पचरल प्रोसेस दैट ज्वाइन मटेरियल यूजुअली मेटल्स टू बिकम वन। यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे होंगे, एक वेल्डिंग शील्ड लगाई गई है जिससे कि वेल्डिंग के दौरान होने वाले रेडिएशन को से आंखों को नुकसान ना हो, इसके लिए एक शील्ड लगाई जाती है जिसे वेल्डिंग शील्ड कहते हैं चेहरे पे। साथ ही साथ जो वर्कर या टेक्नीशियन है उसने ग्लव्स भी पहन रखा है सेफ्टी मेजर्स के लिए। ओके। वेल्डिंग वेल्डिंग इज अ मटेरियल ज्वाइनिंग प्रोसेस विच प्रोड्यूस coalescence of material by heating them to suitable temperature with or without the application of pressure or by the application of pressure alone and with or without the use of filler material। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन को देखें तो उसकी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि वेल्डिंग मेथड्स में प्रेशर के साथ भी वेल्डिंग प्रोसेस की जा सकती है, बिना प्रेशर के भी। यहाँ पे प्रेशर क्या किसके बीच में हो रहा है? तो बेस मेटल जो होता है जिसमें हम लोग ज्वाइनिंग प्रोसेस करते हैं, उन दो बेस मेटल्स के बीच में हम लोग प्रेशर के साथ भी उसमें वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं या विदाउट प्रेशर भी। साथ ही साथ फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल क्या है स्टूडेंट? तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड रॉड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड रॉड्स में ही फिलर मटेरियल होता है। जब हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं तो टेम्परेचर के दौरान जो बेस मेटल होता है वो सेमी सॉलिड स्टेट में चला जाता है और आपस में वो फ्यूज हो जाता है। आपस में दो बेस मेटल आपस में फ्यूज हो जाते हैं। अब ये फ्यूजन के दौरान थोड़ी बहुत जो गैप बच जाती है उसे ये फीलर मटेरियल बहुत आसानी से भर देता है। ओके। Welding is used for making permanent joint. It is used in the manufacture of automobile bodies, aircraft frames, railway wagons, machine frames, structural work, tank, furniture, boiler, general repair work and shipbuilding। तो इन सब जगहों पे हम लोग वेल्डिंग के एप्लीकेशंस को देख पाते हैं। अब स्टूडेंट, अगर वेल्डिंग की हिस्ट्री की बात करें तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो कि हम लोग देख पाते हैं कि ये हज़ारों साल पुराने हैं। फॉर एग्जांपल कास्टिंग प्रोसेस की अगर बात करें हम लोग, तो कास्टिंग प्रोसेस अगर हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के एक्सकेवेशन में हम लोगों ने देखा, ब्रोंज की स्टैचूज मिली। डांसिंग गर्ल उनमें से एक बहुत पॉपुलर स्टैचू थी जो कि कास्टिंग के मदद से बनाई गई थी। वहाँ पे हम लोग मेटलर्जी साइंस के बारे में भी देख पाते हैं, मटेरियल साइंस के भी बारे में देख पाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में भी देख पाते हैं। तो ये सारे मेथड्स काफ़ी एंशियंट हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में एक आयरन पिलर। ओके। एक ये आयरन पिलर जो है ये लगभग 2000 साल पुराना है और इसमें किसी भी तरह से जंग नहीं लगा। इस आयरन पिलर में हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस का यूज होता हुआ देखते हैं। वेल्डिंग वाज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ आयरन पिलर इन दिल्ली, इंडिया, erected about 310 AD and weighed 5.4 metric ton. Okay. Until the end of 19th century, अगर मॉडर्न एज की बात करें, द ओनली वेल्डिंग प्रोसेस वाज फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, बेस मेटल्स को आपस में प्रेस करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं। जिससे स्टूडेंट क्या होता है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर दोनों बेस मेटल्स के बीच में बन जाता है कि वो दोनों बेस मेटल आपस में डिफ्यूज हो जाता है। ओके। और ऐसा स्मिथी शॉप में कराया जाता है, लोहार
के यहाँ कराया जाता है। ओके, अगर हम लोग ब्लैक स्मिथ को लोहार बोलते हैं हिंदी में, तो which is blacksmith had used for centuries to join iron and steel by heating and hammering them। क्या करते हैं, ये हॉट वर्किंग मेथड है। हॉट वर्किंग मेथड में दो मेटल्स को हीट कराया जाता है, उसके बाद उन दोनों को एक के ऊपर एक रख करके प्रेशर उस पर लगाया जाता है या फिर हैमरिंग की जाती है, जिससे वो आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं। आर्क वेल्डिंग एंड ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग वेयर अमंग द फर्स्ट प्रोसेस टू डेवलप लेट इन द सेंचुरी। तो मॉडर्न एजेस की जो वेल्डिंग मेथड्स हैं उसमें आर्क वेल्डिंग क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ये परफॉर्म की जाती है, साथ ही साथ ऑक्सी एसिटिलीन या ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग हम लोग जिसे कहते हैं, जिसमें एसिटिलीन को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, ये हमारी मॉडर्न एज या कहें फिर 19th सेंचुरी में ये सारे वेल्डिंग प्रोसेस को यूज में लाया गया। एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग फॉलोड सून आफ्टर। Welding was transformed during the 19th century. In 1802, Russian scientist Vasily Petrov discovered the electric arc and subsequently proposed its possible practical application, including welding. From this, many other forms, including current form, have been born, including carbon arc welding, alternating current welding, resistance welding, ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग। ये सारे वेल्डिंग्स के टाइप हमें देखने को मिलते हैं करंट फॉर्म में। World War I and World War II caused a major surge in the use of welding processes, with the various military power attempting to determine which of the several new welding processes would be best। हम लोगों ने सुना होगा स्टूडेंट कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत सारे अलग अलग तरह के मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स को यूज में लाया गया। उस दौरान बहुत नए नए तरह के डिज़ाइन, अगर प्लेन की बात करें तो उसको हम लोगों ने डिज़ाइन को देखा अलग अलग तरह के। इसी तरह से हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय देखा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा हम लोगों ने और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरह की हम लोगों ने उस ज़माने में इंजेक्शंस, मेडिसिन्स, ये सब जो है खोजे गए, जो कि खास तौर पे वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के दौरान खोजे गए। पेट्रोलियम रिजर्वायर्स की खोज भी हम लोगों ने वर्ल्ड वार टू के दौरान ही देखी। तो इसी तरह से अलग अलग तरह के मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज, मेथड्स की भी खोज हम लोग वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के बीच देख सकते हैं। How is it done? Often done by melting the workpiece and adding a filler material to form a pool of molten material that cools to become a strong joint. Pressure sometimes used in conjunction with heat or by itself to produce the weld. What is similar to welding? वेल्डिंग की तरह ही दो और भी मेथड्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। उसमें सोल्डरिंग और ब्रेजिंग आता है। तो यहाँ स्टूडेंट, जहाँ हम लोग देखते हैं कि सोल्डरिंग में टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी कम होता है सोल्डरिंग में। और सोल्डरिंग किसमें की जाती है, तो जिंक एलॉय या मैग्नीशियम एलॉय वगैरह के साथ सोल्डरिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं, जिन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होती है। वहीं ब्रेजिंग हम लोग देखते हैं कि डिसिमिलर मेटल्स के बीच में ब्रेजिंग मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। तो soldering and bracing, which involves melting a lower melting point material between the workpiece to form a bond between them without melting the workpiece। यहाँ पे जो मेन बेस मेटल होता है उसको मेल्ट या उसको डिफ्यूज ना करा करके फीलर मटेरियल की मदद से ये ज्वाइनिंग प्रोसेस बेसिकली की जाती है। टाइप ऑफ वेल्डिंग, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं फ्यूजन वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग, उसके अलावा फ्रिक्शन वेल्डिंग। अब फ्यूजन वेल्डिंग में ही बहुत सारे अलग अलग तरह के वेल्डिंग मेथड्स हैं, जैसे होमोजीनियस में हम लोग साफ समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे सिमिलर मेटल्स का यूज हो रहा है। सिमिलर मेटल्स, और अगर दो सिमिलर मेटल्स के बीच में वेल्डिंग हो रही है तो होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस में दो अलग अलग मेटल्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो अलग अलग मेटल्स के लिए ब्रेजिंग और सोल्डरिंग का यूज होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इसमें कम होती है। अब होमोजीनियस में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि इसमें सबसे कॉमन होता है इलेक्ट्रिक आर्क
जो कि बहुत ही कॉमन है आज के टाइम में, जिसमें मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग और शील्डेड मेटल आर्क स्टिक वेल्डिंग। ओके, अब अगर मैं इन सब के बारे में बात करूं तो इसमें टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इसे कहते हैं हम लोग, टिग वेल्डिंग को। यहाँ पे मिग वेल्डिंग को मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग मेथड कहते हैं इसे। गैस वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्लैग, हाई एनर्जी बीम, सारे वेल्डिंग्स मेथड्स हम लोग इसमें देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मेथड। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेल्डिंग मेथड्स हैं, जैसे कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये सब एडवांस वेल्डिंग मेथड्स हैं। ये सारे कन्वेंशनल वेल्डिंग मेथड्स हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस वेल्डिंग मेथड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। टाइप्स: प्लास्टिक वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग। द piece of metal to be joined are heated to a plastic state and forced together by external pressure। तो आपको पता होगा अगर प्लास्टिक स्टेट किसे कहते हैं और प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं। एक्चुअली प्लास्टिक स्टेट में कोई भी मटेरियल अगर चला जाए तो वो सेमी सॉलिड फेज में एक तरह से चला जाता है और वो वापस से अपने शेप में या तो नहीं आता, लेकिन हाँ ठंडे होने पे वो दोबारा से सॉलिड हो जाता है। ओके, तो प्लास्टिक स्टेट दैट मीन्स सेमी सॉलिड स्टेट। फ्यूजन वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग, द मटेरियल एट द जॉइंट इज हीटेड टू अ मोल्टेन स्टेट एंड अलाउड टू सॉलिडिफाई। ओके, यहाँ पे ये मोल्टेन स्टेट में चला जाता है, दैट मीन्स सेमी सॉलिड से जो ये प्लास्टिक स्टेट है इससे भी थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर इसे मिलता है, जिससे ये मोल्टेन स्टेट में चला जाता है, पिघले हुए स्टेट में चला जाता है। ओके, इसका एग्जाम्पल है गैस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग प्रिंसिपल्स, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। बेस मेटल हम लोग देखते हैं कि जो कि मेल्ट कराया जाता है, उसके अलावा फिलर मेटल्स को और ऐड किया जाता है एक्स्ट्रा बॉन्डिंग के लिए। हीट इज सप्लाइड बाय वेरियस मीन्स, ऑक्सी एसिटिलीन गैस। इसके अलावा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मेथड्स की मदद से हम लोग, इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं। प्लाज्मा आर्क की मदद से, लेजर की मदद से हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिससे कि बेस मेटल मेल्ट होता है या फिलर मेटल मेल्ट होता है। यहाँ पे हम लोग डायग्राम देख पा रहे हैं। देखिए, जो बेस मेटल में बार बार कह रहा था, यहाँ पे ये बेस मेटल है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है। ओके, यहाँ पे कोर वायर है जो कि फिलर मटेरियल है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्यों लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। बेस मेटल को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए इलेक्ट्रोड की कोटिंग की जाती है। ओके, और यहाँ पे सॉलिडिफाइड स्लैग हम लोग देख पा रहे हैं, पेनिट्रेशन डेप्थ देख पा रहे हैं, आर्क स्टीम देख पा रहे हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल क्लासिफिकेशन फिर से हमें देखने को मिल रहा है। मैंने ऊपर ही टाइप्स ऑफ वेल्डिंग आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पे और डिटेल से हम फिर देख पा रहे हैं उनके भी फर्दर क्लासिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ने गैस वेल्डिंग देखा तो गैस वेल्डिंग के भी 3 यहाँ पे टाइप्स देखने को मिल रहे हैं। आर्क वेल्डिंग के यहाँ पे बहुत सारे हमें टाइप देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, जो कि एडवांस वेल्डिंग मेथड है हमें हमारा। तो आर्क वेल्डिंग में देख रहे हैं कार्बन आर्क है, मेटल इनर्ट है, जिसको मैंने आपको बताया इसे मिग वेल्डिंग भी कहते हैं। टंगस्टन इनर्ट टिग वेल्डिंग इसे कहते हैं। प्लाज्मा आर्क, सबमर्ज आर्क, इलेक्ट्रो स्लैग। सबमर्ज का मतलब आप समझ सकते हैं, पानी के अंदर ये वेल्डिंग, इस मेथड से वेल्डिंग प्रोसेस की जा सकती है सबमर्ज आर्क में। ओके, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बट, स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, परक्यूशन। ये रेसिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोगों ने पहले ही कहा था कि यहाँ पे जो है हमारा बेस मेटल वो मेल्ट नहीं होता, बल्कि वो प्लास्टिक स्टेट में जाता है। ओके, रेसिस्टेंस वेल्डिंग मेथड में। फिर थर्मिट वेल्डिंग, फिर सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक, डिफ्यूजिव, एक्सप्लोजिव। ये सारे वेल्डिंग मेथड्स भी एडवांस्ड वेल्डिंग मेथड्स का हिस्सा है। उसी तरह से न्यूअर वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन बीम, लेजर वेल्डिंग, फिर रिलेटेड प्रोसेस, ऑक्सीजन, आर्क कटिंग, हार्ड फेसिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग। ये सारे वेल्डिंग से मिलते जुलते कुछ और भी मेथड्स हैं। ये कटिंग, जो ऑक्सीसिटिलीन कटिंग मेथड है या आर्क कटिंग मेथड है, इसकी मदद से हम लोग बहुत आसानी से अपने वर्क पीस को काट सकते हैं। जिससे पे हम लोग वर्क कर रहे हैं उसको आसानी से काटा जा सकता है। जैसे लेजर कटिंग का नाम आपने सुना होगा, पहले भी सुन रखा होगा। उसी तरह से ये ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग और आर्क कटिंग होता है। आर्क वेल्डिंग, यूज एन इलेक्ट्रिक आर्क टू coalesce a metal. Arc welding is most common method of welding metals
इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू बेस मेटल टू ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड्स के थ्रू और बेस मेटल के थ्रू दोनों के बीच में फ्लो कराई जाती है, और बेस मेटल को हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोड से दूर रखते हैं, और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में, बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच में एक आर्क डेवलप होता है, और इस आर्क की वजह से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। ओके, आर्क वेल्डिंग, अ वेल्डिंग जनरेटर, जिसे डीसी भी हो सकता है, ये डायरेक्ट करंट से भी चलने वाला, और ट्रांसफार्मर दैट मीन्स एसी करंट से भी चलने वाला। टू केबल्स, वन फॉर वर्क एंड वन फॉर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड होल्डर होता है एक उसमें, जिससे कि हम लोग अपने हाथों में रखते हैं। फिर इलेक्ट्रोड, प्रोटेक्टिव शील्ड, ग्लव्स, वायर ब्रश, चिपिंग हैमर, गूगल्स। वायर ब्रश हम लोग क्यों रखते हैं, तो अगर कार्बन जमा हो जाएगा हमारे बेस मेटल्स पे तो करंट फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग वायर ब्रश रखना पड़ता है। बाकी मैंने तो ये बताया था, प्रोटेक्टिव शील्ड आंखों को बचाने के लिए होता है, ग्लव्स हाथों को बचाने के लिए होता है, फिर से गूगल्स भी हम लोग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए गूगल्स भी लगाते हैं। ये देखिए, ये हम लोग आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स ढंग से देख पा रहे हैं। इसे ऊपर में भी हमने एक डायग्राम के थ्रू देखा था, यहाँ पे कलरफुल डायग्राम है, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, आर्क वेल्डिंग के एडवांटेजेस क्या है, तो इसके एडवांटेजेस में हम लोग देख पा रहे हैं, मोस्ट इफिशिएंट वे टू ज्वाइन मेटल्स, लोएस्ट कॉस्ट ज्वाइनिंग मेथड, अफोर्ड लाइटर वेट थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, ज्वाइंट ऑल कमर्शियल मेटल्स, प्रोवाइड डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी। डिज़ाइन में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, नट और बोल्ट से अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो डिज़ाइन हमारा बेहतर नहीं होता है। ओके, मैनुअली अप्लाइड, लिमिटेशंस इसके हैं, मैनुअली अप्लाइड करना पड़ता है इसे, देयरफॉर हाई लेबर कॉस्ट, इसके लिए लेबर को स्किल होनी चाहिए, स्किलफुल लेबर होने चाहिए। नीड हाई एनर्जी कॉजिंग डेंजर, नॉट कन्वीनियंट फॉर डिसेंबल। डिसेंबल अगर हमें जो ज्वाइंट्स है उसको अलग करना है तो ये कन्वीनियंट नहीं है, ऐसे में बेस मेटल हमारा डैमेज हो जाएगा। डिफेक्ट आर हार्ड टू डिटेक्ट एट ज्वाइंट, डिफेक्ट्स जो है वो उसको डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए एक्सरे वगैरह की मदद से, अगर हम लोग कोई बहुत ऐसी एक्सपेंसिव मशीन्स बना रहे हैं तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के डिफेक्ट्स को एक्सरे की मदद से डिटेक्ट करते हैं। कंपेरिजन ऑफ एसी एंड डीसी आर्क वेल्डिंग, अल्टरनेट करंट, ऑफ कोर्स अल्टरनेट करंट यूज होता है एसी आर्क वेल्डिंग में। मोर एफिशिएंसी, पावर कंजम्पशन लेस, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज लेस, हायर वोल्टेज हिंस नॉट सेफ, नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल्स के लिए ये सुटेबल नहीं है एसी आर्क वेल्डिंग। नॉट प्रेफर फॉर वेल्डिंग थीन सेक्शन, बहुत पतले सेक्शंस के भी, जैसे शीट मेटल को हम लोग इससे वेल्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि पिघल जाता है। एनी टर्मिनल कैन बी कनेक्टेड टू वर्क और इलेक्ट्रोड। डायरेक्ट करंट की बात करें अगर तो लेस एफिशिएंसी है, ऑफ कोर्स डायरेक्ट करंट की एफिशिएंसी ऐसी करंट से कम ही होगी। पावर कंजम्पशन मोर, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज मोर, लो वोल्टेज सेफर ऑपरेशन, सुटेबल फॉर बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, प्रीफर्ड फॉर वेल्डिंग थीन सेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द वर्क, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड। मेटल आर्क वेल्डिंग, यहाँ पे फिर से हम लोग देख पा रहे हैं मेटल आर्क वेल्डिंग का डायग्राम। Shield metal arc. An electric arc is generated between a coated electrode and the parent metal. The coated electrode carries the electric current to form the arc, produce a gas to control the atmosphere, and provide filler metal for the weld bead. Electric current may be AC or DC. If the current is DC, the polarity will affect the weld size and application. Intense heat at the arc metal, the tip of the electrode. Tiny drops of metal enters the arc stream and are deposited on the parent metal. As molten metal is deposited, a slag forms over the bead, which serves as an insulation against air contaminant. During cooling, after a weld pass is allowed to cool, the oxide layer is removed by a chipping hammer and then cleaned with a wire brush before the next pass. MIG welding use uses a consumable electrode, filler wire made of the base metal. Inert gas is typically argon.
आज के टाइम में स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें तो एडवांस वेल्डिंग मेथड प्रोसेस में मिग वेल्डिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मिग वेल्डिंग की ट्रेनिंग वगैरह भी ली जाती है, और इससे को करने वाले जो लेबर या टेक्नीशियन वर्कर्स जो भी होते हैं उनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। बॉयलर फैब्रिकेशन वगैरह में मिग वेल्डिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, हमें देखने को मिलता है। टिग वेल्डिंग, इसे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी कहते हैं। टंगस्टन इलेक्ट्रोड एक्ट एज a cathode. A plasma is produced between the tungsten cathode and the base metal, which heat the base metal to its melting point. Filler metals can be added to the weld pool. फिगर आप देख सकते हैं। हम लोग अगर मिग वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, बेस मेटल है, शील्ड गैस है। यहाँ बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम है, बस यहाँ पे टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। Submerged arc welding. In submerged arc welding, coalescence is produced by the heat of arc between a bare metal electrode and the work surface. The arc is shielded by a blanket and granular fusible flux. The tip of electrode and the welding zone are surrounded and shielded by the molten flux and a layer of unused flux in the granular state. In this process, there is no visible evidence of the passage of current between the electrode and the work surface. This eliminates the spark, spatter, and smoke ordinarily seen in other arc welding process. Fumes are still produced but not in quantities generated by other processes. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि आर्क भी नहीं हमें दिख रहा है, जिसकी वजह से जो रेडिएशंस है उससे हमारे आंखों को ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस कम है, और फ्यूम्स भी जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में जनरेट हो रहा है। प्लाज्मा आर्क कटिंग. In plasma arc cutting, the metal is cut by melting a localized area with a constricted arc and removing the molten material with a high velocity jet of hot ionized gas. Gas welding. Sound weld is obtained by selecting proper size of flame, filler material and method of moving torch. The temperature generated during the process is 3300 degrees Celsius. When the metal is fused, oxygen from the atmosphere and the torch combined with molten metal and form oxides, result defective weld. Fluxes are added to the welded metal to remove oxides. मैंने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट्स कि फ्लक्स क्यों यूज किए जाते हैं, जिससे कि हम लोग बेस मेटल को ऑक्सीडेशन से रोक पाए. Common fluxes used are made of sodium, potassium, lithium and borax. Flux can be applied as paste, powder, liquid, solid coating or gas. गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट. तो सिलेंडर होता है, इसमें एक स्टीलिन का सिलेंडर होता है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, रेगुलेटर होते हैं, प्रेशर गैज होता है, होजेस होता है, होजेस पाइप को कहते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप को होजेस कहते हैं, वेल्डिंग टॉर्च होता है, चेक वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व. ये हम लोग फिगर देख पा रहे हैं. इसमें जो लंबा वाला गैस सिलेंडर है ये ऑक्सीजन के लिए है, ये जो हाइट में कम है ये एसिटिलीन गैस सिलेंडर है. यहाँ पे हम लोग रेगुलेटर्स देख पा रहे हैं, टॉर्च देख पा रहे हैं, यहाँ पे वाल्व देख पा रहे हैं. ये सब ये सेटअप है हमारे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का. टाइप ऑफ फ्लेम्स. अब ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग्स में जो अलग अलग तरह के फ्लेम्स डेवलप होते हैं उनके टाइप्स को हम लोग समझ लेते हैं. ऑक्सीजन इज टर्न ऑन, flame immediately change into a long white inner area surrounded by a transparent blue envelope is called carburizing flame, जो कि 300 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. Additions of little more oxygen give a bright whitish cone surrounded by the transparent blue envelope is called neutral flame. It has balance of fuel, gas and oxygen, जिसका टेम्परेचर 3200 डिग्री सेल्सियस रहता है. यूज ऑफ वेल्डिंग स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड कास्ट आयरन.
इस वेल्डिंग मेथड को हम लोग स्टील्स पे, एल्यूमिनियम पे, कॉपर पे और कास्ट आयरन पे अप्लाई कर सकते हैं. इफ मोर ऑक्सीजन इज एडेड, द कोन बिकम डार्कर एंड मोर पॉइंटेड, while the envelope becomes shorter and more fierce, is called oxidizing flame. Has the highest temperature about 3400 degree Celsius, used for welding, brass and brazing operation. ये जो फ्लेम है हम लोग ये कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, यहाँ पे रेगुलेटर आप लोग देख पा रहे होंगे. रेगुलेटर की मदद से हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, एसिटिलीन सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम ये डिफरेंट टाइप के फ्लेम को अचीव कर पाते हैं. ये देख पा रहे हैं आप न्यूट्रल फ्लेम. यहाँ पे जो बताया गया है डिफरेंट टाइप्स के फ्लेम बताया गया है. ये न्यूट्रल फ्लेम 3200 डिग्री सेल्सियस. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, डिफरेंट टाइप के फ्लेम्स हैं. ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोडाइजिंग फ्लेम. Gas cutting. Ferrous metal is heated into red hot condition and a jet of pure oxygen is projected onto the surface which rapidly oxidizes. Oxidize having lower melting point than the metal. Are melt and are blown away by the force of the jet to make a cut. Fast and efficient method of cutting steel to a high degree of accuracy. Torch is different from welding. Cutting torch has preheated orifice and one central orifice for ऑक्सीजन jet. तो यहाँ पे जो कटिंग टॉर्च होता है वो वेल्डिंग टॉर्च का जो अगर कंपेरिजन करें तो उससे अलग होता है. ओके. और उसमें ऑरिफिस होता है. ऑरिफिस एक तरह का कह सकते हैं हम लोग नोजल के टाइप का एक होता है, जिससे कि फिर से जो फ्लेम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूस होते हैं इन ऑरिफिसेस की मदद से. पियर्सिंग एंड गॉजिंग आर टू इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन. किसी जगह पे अगर हमें छेद करनी है तो उसके लिए हम लोग जो है ये गैस कटिंग मेथड का यूज़ करते हैं. पियर्सिंग यूज टू कट अ होल एंड द सेंटर ऑफ द प्लेट or away from the edge of the plate. Gouging to cut a groove into the steel surface. ग्रूव्स बनाने के लिए इसका गॉजिंग का यूज किया जाता है. ये देखिए ऑटोमेटिक गैस कटिंग, मैनुअल गैस कटिंग. यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से रेल की पटरी को ये कट किया जा रहा है वर्कर्स के द्वारा. Oxyacetylene welding, flame formed by burning a mix of acetylene, C2H2 and oxygen. Fusion of metal is achieved by passing the inner core of flame over the metal. Oxyacetylene can also be used for cutting metals. यहाँ पे हम लोग गैस कटिंग ये गैस कटिंग मेथड या फिर गैस ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग मेथड को हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं. डिफरेंट टाइप के बेस मेटल्स हैं. फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ओवरहेड है, अंडरकट, ओवरलैप, ग्रेन ग्रोथ, ब्लो होल. ये सारे वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं. जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उस दौरान उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, जिससे मैंने कहा था एक्सरे की मदद से उन डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. तो ये वो सारे डिफेक्ट्स हैं. इंक्लूजन, सेग्रीगेशन, पोरोसिटी. पोरोसिटी में क्या होता है स्टूडेंट, एयर जो है वो थोड़ा आ जाता है. यहाँ पे इंक्लूजन में थोड़े क्रैक्स आ जाते हैं. सेग्रीगेशन में क्या होता है, कंडीशन वेयर सम रीजन ऑफ मेटल आर इनरिच विथ एन एलॉय इंग्रेडिएंट, अदर आर नॉट. कुछ में एलॉयज ज़्यादा या जैसे फिलर मटेरियल बोल सकते हैं, या दूसरे एलॉयज जो है कहीं पे ज़्यादा, मीन्स यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती. कैन बी प्रिवेंटेड बाई प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट एंड कूलिंग. कॉमन डिफेक्ट कॉज, ये सब इनकम्प्लीट ज्वाइंट हम देख पा रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्यूजन देख पा रहे हैं, ओवरलैप देख पा रहे हैं. जैसे डेप्थ ऑफ द वेल्ड इज लेस दैन स्पेसिफिकेशन. एक्सेसिव हीट के कारण ऐसा हो सकता है, एक्सेसिव स्पीड के कारण हो सकता है, इनकरेक्ट एंगल के कारण हो सकता है, मैन्युपुलेशन के कारण हो सकता है, फिर से इनसफिशिएंट हीट के कारण हो सकता है, स्लो स्पीड के कारण हो सकता है. ये सारे वेल्डिंग डिफेक्ट्स. Weld bed does not extend to the small intention
इन द सरफेस ऑफ वेल्ड, स्मॉल वॉइड थ्रू आउट द वेल्ड मटेरियल, ये सारे डिस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिल पा रहे हैं वेल्डिंग डिफेक्ट्स के। कॉजेज लो हीट, लॉन्ग आर्क, इनकरेक्ट जॉइंट्स, एक्सेसिव गैस इन द वेल्ड, मॉइस्चर, रस्ट, डर्ट, एक्सेलरेटेड कूलिंग, बहुत तेज़ी से अगर कूल हो रहा है तो उस दौरान भी हमें वेल्डिंग डिफेक्ट्स देखने को मिल सकता है। ये देखिए, ये पोरोसिटी है, एयर बबल्स जिसे हम लोग कहते हैं। Residual stress, rapid heating and cooling result in thermal stresses detrimental to joint strength। थर्मल स्ट्रेस के कारण हम लोग देखते हैं कि जॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाता। ऐसा कैसे होता है? अगर हम लोग बहुत तेज़ से किसी मटेरियल को हीट करें या बहुत तेज़ से ठंडा करें तो थर्मल स्ट्रेस उसमें डेवलप हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके उपाय क्या, इसके प्रिवेंशन क्या है? तो एज प्रिपरेशन, अलाइनमेंट, बीवेल्ड एजेस, जितने भी वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं उनको हम लोग उनसे बचाने के लिए वेल्डिंग्स को अपने क्या करते हैं, तो हम लोगों को अलाइनमेंट सही करने होंगे। अलाइनमेंट्स, ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ये सारे अलाइनमेंट्स हैं, है ना, ये अलाइनमेंट्स हैं। अलाइनमेंट्स हमें ढंग से बेस मेटल्स को आपस में ज्वाइंट जो कर रहे हैं हम लोग, अलाइनमेंट्स को सही करना होगा। कंट्रोल ऑफ हीट इनपुट पे कंट्रोल रखना होगा। प्री हीटिंग रिड्यूस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन फोर्स एंड रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द सरफेस। पीनिंग हेल्प मेटल स्ट्रेच एज इट कूल बाय हीटिंग विथ अ हैमर। use with care since it may work harden the metal. Heat treatment soak the metal at a high temperature to relieve stresses. Jig and fixture prevent distortion by holding metal fixed. Number of passes, the fewer the better। ये अलग अलग तरह के वेल्डिंग जॉइंट्स है, बट जॉइंट, फिलेट जॉइंट, लैप जॉइंट, स्ट्रैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट। जिन कुछ वेल्डिंग सिम्बॉल्स है, ये हमारा इलेक्ट्रोड मटेरियल्स का सिंबल है, ये फील्ड वेल्ड सिंबल है, ये हमारा वेल्ड ज्योमेट्री, वेल्ड ऑल अराउंड पाइप्स के सिंबल है। ये डिफरेंट सिंबल्स हैं। एरो साइड डिटेल्स, डी फॉर वेल्ड डेप्थ, L1 फॉर वेल्ड लेंथ, L2 फॉर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर फॉर स्टिच्ड वेल्ड। यहाँ पे फिर और कुछ सिंबल्स हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे ये वाला सिंबल जो है ये ज्योमेट्री सिंबल फॉर वी ग्रूव। उसी तरह से वन साइड वेल्ड आर मैक्सिमम 80% इफिशियंट, टू साइड आर 100% इफिशियंट। ये सारे भी सिंबल्स है। ये बट ज्वाइंट का सिंबल है, ये वेल्ड सिंबल है बीवेल ग्रुप्स के लिए, ये फिर से वेल्ड सिंबल है बैकिंग के लिए, ये फिर से वी ग्रुप्स के लिए। और भी कुछ हम लोग सिंबल देख पा रहे हैं जे ग्रुप्स के लिए, फ्लेयर बेवेल ग्रुप, फिर से बेवेल ग्रुप के लिए, ये सारे सिंबल्स हैं। बीवेल ग्रुप, जे ग्रुप, स्क्वायर ग्रुप, कॉर्नर जॉइंट्स में सिंबल्स का यूज होता है, इन सिंबल्स का यूज होता है। वेल्डेबिलिटी ऑफ मेटल, जिस तरह से स्टूडेंट मशीनेबिलिटी ऑफ एनी मेटल हम लोग देखते हैं, दैट मीन्स उस पर मशीनिंग प्रोसेस के लिए वो मेटल बना है कि नहीं बना है, ये डिफाइन करता है उसकी मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी डिफाइन करती है उस मेटल की। उसी तरह से वेल्डेबिलिटी के वेल्डिंग के लिए कोई मेटल बना है कि नहीं बना है वो वेल्डेबिलिटी से डिफाइन होता है। Metallurgy capacity, parent metal will join with the weld metal without formation of deleterious constituents or alloy। Mechanical soundness, joint will be free from discontinuities, gas, porosity, shrinkage, slag or crack। Serviceability, weld is able to perform under varying condition or service temperatures, corrosive environment, fatigue। तो अगर किसी मटेरियल की वेल्डेबिलिटी अच्छी है तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, जिससे कि हम लोग हम लोगों को वेल्डिंग में किसी तरह का डिफेक्ट नहीं दिखेगा। Weld metal protection, during fusion welding the molten metal in the weld puddle is susceptible to oxidation, must protect weld puddle from the atmosphere। Method, weld fluxes, inert gases, vacuum। Weld fluxes, typical fluxes
SiO2, TiO2, FeO, MgO, Al2O3 produce a gaseous shell to prevent contamination, act as scavenger to reduce oxides, add alloying element to weld, influence shape of weld bead ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। तो ये वेल्डिंग फ्लक्सेस क्या है, जो कि हमारे बेस मेटल को ऑक्सीडेशन से, एक्सेस ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, और ये सारे उन्हीं में से एक है। Inert gas, argon, helium, nitrogen and carbon dioxide form a protective envelope around the weld area, used in MIG welding, TIG welding, shield metal arc welding. Vacuum produce high quality weld used in electron beam welding, nuclear special metal application, ZRHF and TI, zirconia, hafnium और टाइटेनियम जिसे कहते हैं। reduces impurities by a factor of 20 versus other method, expensive and time consuming। सेफ प्रैक्टिस के लिए हम लोग, मैंने पहले ही बताया था आपको क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग शील्ड यूज़ करते हैं, गॉगल्स यूज़ करते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं। किस चीज़ से हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? आर्क रेस से, वेल्डिंग फ्यूम से, स्पार्क से, कॉन्टैक्ट विथ हॉट मेटल्स। इसके लिए एप्रॉन पहना जाता है और शूज़ पहने जाते हैं। एप्लीकेशन मिलिट्री व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, हाईवेज, रेल, शिप बिल्डिंग्स। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारे वेल्डिंग पे जो वीडियो था काफ़ी लंबा हो गया, और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। हमारे चैनल्स पे आप बने रहें लगातार, जिससे हम लोग आपके लिए नए वीडियोस लाते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।